जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। बताओ कैसे हो। कल हम लोग देख रहे थे खिलजी वंश। कल हम लोग जो वीडियो देख रहे थे, कल हम लोग पढ़े थे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। और खिलजी वंश में हम लोग बहुत सारा बातें बता दिए थे कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था, खिलजी वंश का स्थापना हुआ था क्यों, खिलजी वंश का स्थापना कैसे हुआ था, फिरोज शाह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किसको मरवाकर यमुना नदी में फेंक दिया था। ये क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। बहुत टिपिकल कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस दिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया ना कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किसको मारकर जमुना नदी में फेंकवा दिया, समझ जाओ कि हवा गुम होने वाला है। तो उससे हम आगे चलेंगे। तो अभी तक अपने वीडियो पे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। फिर एक बार बोल रहे हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। कोई भी एग्जाम हो यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिल्ली सल्तनत से आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यूपीएससी तक का बात बता रहे हैं, प्रीलिम्स से चाहे मेंस के बारे में। हम लोग मेंस का भी लेकर चल रहे हैं। अगर जो लड़का लिख रहा होगा तो आपको पता होगा कि प्री में क्वेश्चन कैसे आता है, ओएमआर। मेंस में क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो जो हम बात बोलते हैं आप लोग अगर लिखते होंगे तो मेंस भी आप लोग दे सकते हैं। क्लियर। तो यहां से हम लोग आगे चलेंगे। तो पहला नंबर की अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। और एक बात और, एसएससी सीजीएल का जिसका भी एग्जाम है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम कोई भी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए जल्द ही मैराथन क्लास स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स का लेकर आने वाले हैं। मतलब कि उसमें लगे हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे। हमको पता है ना कि हम तुमको ऐसा कंटेंट नहीं दे देना कि मान के चलो नहीं। अभी कुछ दिन पहले यूके पीएससी मतलब कि वीडियो का एग्जाम हुआ था। अभी संडे को 2 दिन पहले हम पिछले संडे का एक मैराथन का क्लास दिए थे 1 घंटा 45 मिनट का। उसमें से देख लो कि 5 से 6 क्वेश्चन एकदम ए टू रेट पूछा हुआ है। जाकर वो वीडियो खोलकर देख लेना। स्टैटिक जीके का जो स्टैटिक जी के ऊपर लिखा है कि मेरे बाबू अंतिम प्रहार, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन लेकर कोई गया है। जो अगर वो वीडियो को देखा होगा ना तो 5-6 क्वेश्चन एकदम ए टू डेट एकदम आया था। इतिहास भी था उसमें, भूगोल भी था, एकदम 5 से 6 क्वेश्चन। तो फिर बोल रहे हैं कि विश्वास करो। अगर अभी भी विश्वास नहीं तो जाकर वीडियो खोलकर देख लेना, अब पेपर देख लेना। तो फिर बोल रहे हैं कि विश्वास करो। विश्वास करोगे ना तो मेरे बाबू हम तुमको उस लेवल तक लेकर चल जाएंगे कि कोई तुमको पछाड़ने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं कर कर हम लोग अपने विषय और वस्तु पे ध्यान देते हैं कि हम लोग कहां से पढ़े थे। हम लोग कल बताए थे खिलजी वंश। पहला नंबर बताए थे कि खिलजी वंश का जो स्थापना है कब हुआ था। तो खिलजी वंश का जो स्थापना है, खिलजी वंश का जो स्थापना है ये मेरे बाबू 1290 में हुआ था। और करने वाले कौन थे? जलालुद्दीन 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 फिरोज शाह खिलजी। कौन किए थे? फिरोज शाह खिलजी। आपको पता होगा कि खिलजी वंश का स्थापना किए थे जिनका नाम था मेरे बाबू जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 ईस्वी में। पहला नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि खिलजी वंश में कितने शासक जो है ये मेरे बाबू राज किए थे, यानी कि कितने राजा आए जो राज किए। तो ध्यान रखना खिलजी वंश में टोटल 5 राजा हुए। कितने राजा हुए? 5 राजा हुए। और जो हम कल यहां से लिखे थे वहीं तक है। पहला राजा हुए जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि खिलजी वंश में कितने शासक राज किए, तो 5 शासक राज किए। और 5 शासक में सबसे पहले थे जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अगर क्वेश्चन पूछेगा ये कब से था, तो 1290 से लेकर 1296 तक के राज किए जिनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसर का बात किया जाए तो दूसर का थे जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसको मेरे बाबू AK-47 बोला जाता है। हम इसको क्या बोलेंगे? AK-47। अब अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिखेंगे। जब भी अगर अलाउद्दीन खिलजी अगर आएगा तो ध्यान रखना हम AK-47 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AK-47। तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये कब से कब 1296 से लेकर 1316 तक एक काम गद्दी पर बैठे थे। तीसरा का व्यक्ति है शहाबुद्दीन उमर। ये कितने? 1316 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से, ये मेरे बाबू कुछ माह के लिए बने थे, यानी कि कुछ माह तक ही रहे थे। 1 माह चाहे 2 माह, ये बहुत कम माह तक रहे थे जिनका नाम था शहाबुद्दीन उमर। क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 4 साल 1316 से लेकर 1320। बात किया जाए खुसरो खां, तो खुसरो खां भी कुछ समय के लिए आए थे। कुछ समय के लिए आए थे। क्लियर। खुसरो खां भी कम समय के लिए आए थे। इसके बाद मेरे बाबू खुसरो खां को मारकर यहां से नए वंश का स्थापना कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना खिलजी वंश में 5 राजा आए। 5 राजा का नाम बता दिए। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से लेकर 96 तक। अलाउद्दीन खिलजी, हम इसको अलाउद्दीन खिलजी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे AK-47। क्लियर हो गया। क्योंकि 1296 से लेकर 1316। शहाबुद्दीन उमर 1316 से लेकर कुछ माह तक। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320। अगला है खुसरो का 1320, कुछ समय के लिए। देखो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा
कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किए थे? फिरोज शाह खिलजी। क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक राज्य करने वाला वंश का नाम क्या है? खिलजी वंश। केवल 30 वर्ष। केवल कितने वर्ष किया था? 30 वर्ष। देखो ना, केवल 30 वर्ष। ये मेरे बाबू क्या है? 90 से 20 तक केवल कितने वर्ष? 30 वर्ष। क्वेश्चन पूछेगा कि इन्हों खिलजी वंश में, पहले क्वेश्चन सुनो कैसे पेपर में पूछेगा। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ? 1290। कौन किए? फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक राज्य करने वाले, यानी कि सबसे अधिक राज्य करने वाले चाहे कम कम अगर राज्य करने वाला वंश अगर पूछे तो ये खिलजी वंश। खिलजी वंश में सबसे अधिक राज्य करने वाला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। देख रहे हो, कम से कम 20 साल राज्य किया है, कम से कम 20 साल। तो ये बात ध्यान रखना, इसको नोट करो और आगे चलते हैं। अभी तक इसको नोट नहीं किए थे तो नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको पता ही होगा, ये कल बता दिए थे, आज चलते हैं। चलो नोट कर लिए, चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे बाबू, इतना तो ध्यान से सुन लिया, अब समझना कहानी। खिलजी वंश का जब स्थापना हुआ तो इसे मेरे बाबू खिलजी क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? खिलजी क्रांति। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि खिलजी वंश का जो स्थापना हुआ इसे हम क्या कहे गए थे? खिलजी क्रांति। अब समझो खिलजी क्रांति क्यों कहा गया। अगर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मेरे बाबू कब खिलजी वंश का स्थापना हुआ तो इसे हम खिलजी क्रांति क्यों कहा गया, कि खिलजी क्रांति लास्ट में क्यों कहा गया, खिलजी क्रांति है क्या? तो ध्यान रखना मेरे बाबू, मेरे सोना, खिलजी क्रांति का मतलब ये होता है कि मेरे बाबू हम तुमको यहाँ से प्राचीन इतिहास में लेकर चलेंगे। प्राचीन इतिहास का मतलब कहाँ पे मेरे बाबू? हम तुमको ले चलना चाहते हैं एशियंट में। कहा ले चलने चाहते हैं? एशियंट में। एशियंट इतिहास में लेकर चलेंगे कि एशियंट इतिहास में क्या था। कब मेरे बाबू इसका कब स्थापना हुआ था? जिसका नाम था मेरे बाबू खिलजी वंश का, तो खिलजी क्रांति हम तुमको ले चलेंगे एशियंट इतिहास में, महाजनपद में। तुमको पता है कि महाजनपद जो टोटल थे ये मेरे बाबू 16 थे। आपको पता होगा कि जो जो जनपद की जो संख्या थी टोटल कितना थी? 16 थी। और 16 में भी सबसे जो महत्वपूर्ण थी उसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। मगध में ये नहीं लिखा था कि मेरे बाबू जो श्रेष्ठ है, यानी कि जो श्रेष्ठ है वही राजा बनेंगे। ध्यान से सुनना, हम तुमको ले चलेंगे महाजनपद काल में। क्योंकि खिलजी क्रांति क्यों बोला जाता है महाजनपद? क्योंकि ये मेंस में पूछेगा, मेंस में पूछेगा तो हवा टाइट हो जाएगा। तो मेरे बाबू समझो कि इसलिए कहते हैं हम तुमको ले चले के एसेंट में। एसेंट का मतलब क्या होता है? हम ले चलेंगे तुमको मेरे बाबू प्राचीन में। प्राचीन में ये बात है, याद करो महाजनपद काल। महाजनपद काल में टोटल जो महाजनपद हुए 16 हुए, और 16 में सबसे फेमस हुआ था मगध महाजनपद। आगे समझ में। लेकिन जो 15 महाजनपद है, 15 महाजनपद ये बोलता था कि केवल राजपूते ही, केवल राजपूत ही, 15 महाजनपद बोलता था कि केवल राजपूत ही राजा बनेंगे। 15 महाजनपद। लेकिन मगध जनपद ये नहीं बोलता था कि केवल राजपूत। मगध जनपद ये बोलता था, मगध जनपद में, कि जिसके पास गुण है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास श्रेष्ठ है, जिसके पास बल है वो राजा बन सकता है। लेकिन 15 महाजनपद क्या बोलता था? अब मेरे बाबू की जो जिसके पास राजा, जिसके पास क्या है, राजपूत ही बनेंगे। लेकिन मगध साम्राज्य ये नहीं बोलता था। तो उसी समय में कब ये स्थापना हुआ खिलजी वंश, तो खिलजी वंश बहुत एक छोटा था, एक निम्न वर्ग का वंश था। तो कब निम्न वर्ण का वंश था, यानी कि छोटा एक वंश आया, कब यह स्थापना किया तो अपने आप में माना गया एक खिलजी क्रांति है। अपने आप में क्या माना गया? खिलजी क्रांति। तो ध्यान रखना, यही इसका दायित्व है, यही इसका सही है कि खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है। आगे समझ में कि खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाजनपद हुए 16 गो, और महाजनपद 16 गो में से एक था जिसका नाम था महाजनपद, मगध महाजनपद। ये बोलता था कि ये मेरे बाबू डिसाइड नहीं करेगा कि कौन राजा बनेगा, जिसके पास श्रेष्ठ, जिसके बाद गुल, जिसके बाद बल है वो राजा बन सकता है। लेकिन 15 जो महाजनपद थे वो बोलते थे कि राजपूते ही महाजनपद, राजपूते ही शासक बनेंगे। ये बहुत जो खिलजी वंश है बहुत छोटा एक निम्न जात का था, यानी कि निम्न वंश का था, एकदम छोटा वंश था, और ये शासक किया। इसी को बोला गया इतिहास में खिलजी क्रांति। क्लियर? डाउट है किसी को? डाउट है तो बताओ। तो अभी तक आप चैनल पे नए हो तो फिर बोल रहे हैं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आगे चलते हैं, इसको साफ कर दिया जाए। चलो
आगे साफ कर देते हैं, इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी लिखिए देते हैं, छोड़ देते हैं। अब समझो अब बात यहाँ पे, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की अगर बात किया जाए तो मेरे बाबू, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की अगर बात किया जाए तो इनका जो, देखो आपको पता है कि अगर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की बात किया जाए तो बलबन का टाइम पीरियड, बलबन का आपका याद है, बलबन का टाइम पीरियड हम बलबन पढ़ा चुके हैं। बलबन का जो टाइम पीरियड है 1266 से लेकर 1286 है। ये तो पेपर में हजारों बार पूछा हुआ है कि बलबन के टाइम पीरियड क्या था, तो बलबन का टाइम पीरियड 1266 से लेकर 1286 ये पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो चल जाना देख लेना। ये बलबन के समय में ध्यान रखना, बलबन का टाइम पीरियड था कब बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में कब शासक कर रहा था, गुलाम वंश का राजा था जिसका नाम था बलबन। अब बलबन के टाइम पीरियड में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये मेरे बाबू इसके सेना में काम करते थे। किसके सेना में काम करते थे, सेना में शामिल हुए। किसके सेना में शामिल हुए, ये हुए बलबन के। किसके, बलबन के। तो ध्यान रखना मेरे बाबू, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बलबन किस वंश का राजा था, तो बलबन था गुलाम वंश का। अब मेरे बाबू उसी गुलाम वंश में जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये बलबन के सेना में शामिल हुए थे। किसके सेना में शामिल हुए थे, बलबन के। बलबन का अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1266 से लेकर 1286 किस वंश का था, गुलाम वंश का था। आपको पता होगा, ये पढ़ा चुके हैं हम। अगर अभी भी डाउट है तो जाकर देख लो। ये मेरे बाबू किसका, उसके बाद कैकुबाद आया। उसके बाद क्या आया, कैकुबाद। आपको पढ़ा दिए कि कैकुबाद आया था। इसके बाद बलबन के बाद कौन बना, कैकुबाद। कब कैकुबाद बना, देखो मेरे बाबू, कैकुबाद बना। कैकुबाद, तो कैकुबाद इनको शाइस्ता खान का उपाधि दिया, वो आगे बताएंगे, ध्यान से सुनना। कब बलबन था, बलबन न, तो बलबन के टाइम पीरियड में सेना में शामिल हुए, यानी कि सेना में काम करते थे बलबन के टाइम में। अब मेरे बाबू बलबन कम था ना गुलाम वंश में, तो उस समय मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे। बलबन के टाइम में मंगोल जो आक्रमण है, मंगोल आक्रमण जिसे मंगोलिया बोलते हो, ये हम बता चुके हैं, ये आक्रमण बहुत हुए। हम लोग को मंगोल आक्रमण पढ़ना है, हम लोग को चंगेज खा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, उतना डीप में नहीं पढ़ना है, जितना पेपर में आता है उतना पढ़ेंगे। अब तुम लोग कमेंट में बताना कि सर पूरा पढ़ाएंगे कि जितना पेपर में आएगा कि उतना पढ़ाएंगे। इस बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो एक बहुत मस्त टॉपिक है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अगर मंगोल आक्रमण की बात किया जाए, तो मंगोल आक्रमण हुआ था, तो उस मंगोल आक्रमण को दबा दिया था। कौन दबाया था, ये दबाया था जिसका नाम था फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, क्योंकि बलबन को उस समय सेना में शामिल था। ये कौन था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कम बेबरे बाबू मंगोल आक्रमण हुआ, कब मंगोल आक्रमण का मतलब हुआ कि पूरी तरीके से कब मंगोल आक्रमण हो गया, तो पूरी तरीके से सेना को कौन दबा दिया, जिसका नाम क्या था मेरे बाबू, मंगोल आक्रमण। जब पूरी तरीके से हुआ मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण का मतलब होता है मंगोलिया में जब पूरा आक्रमण हुआ मंगोलिया में, तो उस समय बलबन गुलाम वंश में राजा था जिसका नाम था बलबन, ये पूरी तरीके से दबा दिया। जिसका दबाने का कारण था कि मेरे बाबू बलबन के समय में जो फिरोज शाह खिलजी है, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये सेना में था। किसमें था, सेना में। और सेना में कब दबाया, कब मेरे बाबू ये क्या हुआ, मंगोल आक्रमण बलबन के टाइम पीरियड में हुआ, तो पूरा जो सेना का नेतृत्व था, पूरा सेना का देखभाल कर रहा था, वो कर रहा था मेरे बाबू जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। पूरी तरीके से मंगोल आक्रमण को क्या कर दिया, दबा दिया। बलबन के बाद बताए थे कि बलबन के बाद मेरे बाबू बलबन अपना जो उत्तराधिकारी है मोहम्मद शाह को बनाना चाहता था, अपने लड़के को, जिनका योग पुत्र था, लेकिन जिंदा ही रहते हुए बलबन को मोहम्मद शाह मारे गए। उसके बाद उनके लड़का आया जिसका नाम था क्या, कै खुसरो, उनको भी बनाया गया, लेकिन उनको गद्दी वाले लोग बनाए नहीं, और उसके जगह पर कैकुबाद को बनाया गया। किसको बनाया गया, कैकुबाद। कब कैकुबाद को बनाया गया, ध्यान रखना, कब कैकुबाद को, तो कैकुबाद के टाइम में, कैकुबाद के टाइम में फिरोज शाह खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी भी धीरे धीरे विश्वास जीत गया। किसका, कैकुबाद को। और कैकुबाद ने फिरोज शाह खिलजी को खुश होकर एक उपाधि दिया, जिस उपाधि का नाम था शाइस्ता खां। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शाइस्ता खान का उपाधि किसने दिया था मेरे बाबू, फिरोज शाह खिलजी का शाइस्ता खान का जो उपाधि है, जिसका नाम कौन दिए थे मेरे बाबू, उसका नाम था कैकुबाद। क्या नाम था, कैकुबाद। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है कौन दिए थे, जिसका नाम क्या था, कैकुबाद। क्या नाम था, कैकुबाद। आगे चला जाए,
लिख लेना कि मेरे बाबू क्या, कि जो क्या नाम था इसका, अगर बात किया जाए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकूबाद ने किसका उपाधि दिया? शाइस्ता खान। किसका दिया? शाइस्ता खान को। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शाइस्ता खान किसका उपाधि था? जलालुद्दीन फिरोज खान को। कौन दिया था मेरे बाबू? कैकूबाद। कौन दिया था? कैकूबाद। कैकूबाद किसको दिया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को कैकूबाद ने शाइस्ता खान का उपाधि दिया। ये क्वेश्चन पेपर में तुमसे पूछा हुआ है कि कैकूबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कौन सा उपाधि दिया था, जिसका नाम था मेरे बाबू शाइस्ता खान। अगर बात किया जाए अगला कि कैकूबाद, यानी कि मेरे बाबू आगे बात किया जाए कि अंगरक्षक, यानी कि कैकूबाद या चाहे बलबन के टाइम में ये अंगरक्षक का काम करता था, बॉडीगार्ड था। ये बॉडीगार्ड का मतलब क्या है? सार ए जहादार, सर ए जहादार, यानी कि ये अंगरक्षक था, जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो हमको विश्वास करते हैं कि अब समझाने के लिए जरूरत नहीं होगा, ये धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। और फिर बोल रहे हैं कि बहुत डीप से चल रहे हैं, बहुत डीप से चल रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, इतना डीप से चल रहे हैं ना कि इससे बाहर अगर क्वेश्चन अगर गुलाम वंश का आएगा तो पेपर में और दिल्ली सल्तनत एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसके लिए गारंटी दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, पूरा हम बता चुके हैं कि कौन था क्या नहीं था। क्लियर? तो ध्यान रखना, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से लेकर 1296 बलबन के टाइम पीरियड में एक गुलाम वंश के पद पर सेना में शामिल हुए थे और सेना के एक अंगरक्षक थे। किसके अंगरक्षक थे? बलबन का अंगरक्षक थे, जिसका नाम था यही। अगला क्वेश्चन अगर बात किया जाए, आगे क्वेश्चन अगर बात किया जाए इसमें, तो मेरे बाबू कैकूबाद के ने इनको खुश होकर एक मेरे बाबू उपाधि दिया, जिस उपाधि का नाम था शाइस्ता खान। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शाइस्ता खान का उपाधि किसने दिया, तो मेरे बाबू कैकूबाद। किसको दिया था मेरे बाबू? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। और इस खिलजी वंश का जो स्थापना किए जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इसे हम क्या करते हैं मेरे बाबू, जिसका नाम था खिलजी क्रांति। इनके बलबन के टाइम में सेना के पद पर थे, यानी कि सेना में शामिल थे। और उस समय जब मंगोल आक्रमण की हुआ था तो उस बहुत मंगोल आक्रमण को अकेले दबा दिए थे, जिनका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं इसको लेकर। चलो आगे चलते हैं कि 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट आ रहे हैं। 1 मिनट। चलो आगे चलते हैं, जो कि मेरे बाबू हम कब देखने वाले थे? अब देखने वाले थे इसके आगे, अब देखने वाले थे। अब क्या बोल रहे थे? देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जो राज अभिषेक करवाया, कहां करवाया? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ये अपना राज्यभिषेक, ये राज्यभिषेक कहां करवाया? तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जलालुद्दीन ने अपना जो राज्यभिषेक है, यानी कि पूरी तरीके से राज्यभिषेक कहां करवाया? किलो खड़ी में। कहां करवाया था मेरे बाबू? किलो खड़ी। किलो खड़ी, ये उत्तर प्रदेश में है। कहां है मेरे बाबू? किलो खड़ी। ये किलो खड़ी कहां है मेरे बाबू? उत्तर प्रदेश में। अपनी जो राजधानी है यही बनाया। अपनी जो राजधानी है, ये राजधानी है कहां बनाया? अपनी जो राजधानी है ये किलो खड़ी में ही बनाया। किलो खड़ी ये मेरे बाबू कहां बनाया राजधानी अपने? किलो खड़ी। किलो खड़ी कहां है मेरे बाबू? ये भी उत्तर प्रदेश में है।
आया समझ में? जो अपना राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक करवाया किलो खड़ी में, जो अपना राजधानी बनाया किलो खड़ी में ही बनाया, और अपना राज्याभिषेक किलो खड़ी महल में करवाया। कहाँ करवाया? किलो खड़ी महल में। अगर बात किया जाए किलो खड़ी महल को, तो किलो खड़ी महल मेरे बाबू कैकूबाद बनवाया था 1290 में, क्योंकि कैकूबाद के ही बाद ये बना था जिसका नाम था क्या? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ध्यान रखना कि किलो खड़ी महल का निर्माण अगर पूछेगा, किलो खड़ी महल का निर्माण, किलो खड़ी, ये उत्तर प्रदेश में महल का निर्माण कब हुआ था? 1290 में। कौन कराया था? कैकूबाद। कौन करवाया था? कैकूबाद। ध्यान रखना, कौन करवाया था? कैकूबाद। कैकूबाद के ही महल में, कैकूबाद के ही महल में अपना ये राज्याभिषेक करवाया जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कैकूबाद के ही बना हुआ महल जिसका नाम मेरे बाबू किलो खड़ी महल था, ये 1290 ईस्वी में बना था, उसी में जो अपना राज्याभिषेक करवाया और उसी में अपनी वो राजधानी बनाया जिसका नाम था 1290 में मेरे बाबू एक किलो खड़ी में नहर बनाया गया था। और इसके बाद अगर पूछेगा कि इनका टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1296। आगे चले, डाउट है किसी को? आगे चला जाए, चलो। अगर आगे बात किया जाए तो नहीं आए समझ में? अरे गुरुजी तो इसमें समझने वाला क्या बात है? नहीं आए समझ में, बताओ इसमें क्या है? कुछ नया बात है? कुछ नहीं है नया बात, कुछ है? कुछ नहीं है, एकदम आसान बात है। हम बोले हैं कि खिलजी वंश जो 1290 से लेकर 1330 में खिलजी वंश में जो थे जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाए थे? तो राज्याभिषेक किलो खड़ी में करवाए थे। किलो खड़ी एक महल था, और जो उस महल को बनवाया था वो महल को कैकूबाद बनवाया था 1290 में, और उसी के महल में जाकर उत्तर प्रदेश में ये राज्याभिषेक करवाया, अपनी जो राजधानी है यही बनाए जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज। इनका जो मृत्यु हुआ मात्र 70 साल के एज में, मात्र 70 साल के एज में हो गया। इनका जो मृत्यु हो गया ये कब हुआ? 70 साल के एज में। अरे सॉरी, मृत्यु नहीं, एक गद्दी पर कब बैठे थे? 70 साल कब एज था? सॉरी, मृत्यु नहीं, कब ये गद्दी पर कब बैठे थे? 70 साल के एज में गद्दी पर बैठे थे, मृत्यु नहीं है, सॉरी, 70 साल के एज में एक गद्दी पर बैठे थे, एक गद्दी पर बैठे, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे, एज इनका बहुत ज्यादा हो चुका था। तो 70 साल के एज में गद्दी पर बैठे थे, अपना राज्याभिषेक करवाए थे जिसका नाम था मेरे बाबू जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्लियर? आगे चला जाए, इसको साफ कर देते हैं, लिख लो, नहीं लिखे हो तो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे बाबू, इसको हम साफ कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो आगे कर रहे इसको साफ। अब इसके बाद 70 साल के एज में गद्दी पर बैठे। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या हुआ समझो बात, आगे क्या हुआ अब कहानी सुनना। अगर बात किया जाए इन्हीं के दरबार में, एक देखो, एक होते हैं नवीन मुसलमान, नवीन मुसलमान। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि नवीन मुसलमान क्या हुए? नवीन मुसलमान क्या हुए? ये मेरे बाबू खिलजी वंश में समझो, एक बात केवल समझाएंगे समझ जाओगे। नवीन मुसलमान क्या हुआ? 1290 के बाद आसपास है जब भारत में खिलजी वंश का शासक था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में शासन कर रहे थे, तो उसी समय में मंगोल आक्रमण, यानी कि मंगोल आक्रमणी जिसका नाम था चंगेज खान, चंगेज खान का नाती का नाम था उलू खान। क्या नाम था? उलू खान। उन्होंने 1290 ईस्वी में अपने 1000 समर्थकों के साथ इंडिया आए और इस्लाम धर्म को कबूल लिए, उसी को बोला गया नवीन मुसलमान। इसी को इतिहास में बोला जाता है नवीन मुसलमान। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, समझाने का और इससे ज्यादा हमको बेहतर उपाय नहीं था कि मेरा नवीन मुसलमान किसको बोला जाता है। कब खिलजी वंश का शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। इंडिया में जो शासक थे, इंडिया में जो शासक थे यानी कि राजा थे,
वो कौन थे मेरे बाबू? जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्लियर? ये इंडिया में शासक कर रहे थे जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और उसी के शासनकाल में 1290 ईस्वी में 1290 ईस्वी में मेरे बाबू क्या हुआ कि मंगोल आक्रमण, जो मंगोल आक्रमण था, मंगोल आक्रमण, आपको पता है कि मंगोल आक्रमण एक राजा हुआ करता था, जिस मंगोल आक्रमण का राजा का नाम था चंगेज खां। क्या नाम था? चंगेज खां। आपको पता होगा बढ़िया से, इसका नाम क्या है? चंगेज खां। ये मेरे बाबू क्या हुआ करता था? मंगोल आक्रमण था। और इसका नाती था, नाती, नेफ्यू, इंग्लिश में नेफ्यू, नाती था, जिसका नाम था उलुग खां। क्या नाम था? उलुग खां। ये 1290 में इंडिया आया 1000 समर्थकों के साथ, 1000 अपने समर्थक के साथ। और मेरे बाबू इस्लाम धर्म क्या कर लिया? इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसी को बोला गया इतिहास में मेरे बाबू नवीन मुसलमान। हमको आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नवीन मुसलमान क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है। आपको पता आ गया होगा कि नवीन मुसलमान किसको बोला जाता है, कि यानी कि इंडिया में जब शासन कर रहे थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तो उसमें एक मंगोल आक्रमण हुआ करता था जिसका नाम था चंगेज खान। उसको आगे हमको पढ़ना है चंगेज खान के बारे में। तुम लोग कमेंट में बताना कि चंगेज खान के बारे में पूरा पढ़ा दे या थोड़ा पढ़ा दे। बहुत जबरदस्त था ये मेरे बाबू। इनके नाती हुआ करता था जिसका नाम था उलू खां। ये 1290 में इंडिया आए 1000 लोगों के साथ और इस्लाम धर्म इंडिया में कबूल लिए। उसी को बोला गया नवीन मुसलमान इतिहास में। अगर कभी क्वेश्चन अगर पेपर में पूछेगा कि नवीन मुसलमान कौन कहलाए, तो मंगोल आक्रमणी चंगेज खान के नाती जिसका नाम था उलू खां 1290 में इंडिया में आकर 1000 अपने समर्थकों के साथ मेरे बाबू क्या कर लिए? इस्लाम धर्म कबूल लिए। उसी को इतिहास में नवीन मुसलमान कहते हैं। इसके बाद समझना मेरे बाबू, अगर इंडिया के अगर मैप देखोगे, चलो इंडिया के मैप देखते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। उसके बाद इंडिया के मैप पर थोड़ा हमको समझना है कि 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण मारा। नॉर्थ इंडिया में एकमात्र ऐसा राजा जो कि मेरे बाबू नीचे आक्रमण मारा, जिसका नाम है साउथ इंडिया पर। आज तक ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ करता था कि जो कि मेरे बाबू केवल नॉर्थ इंडिया में। हम इसको साफ कर देते हैं, 2 मिनट का समय देते हैं, लिखो, उसके बाद मैप पर चलते हैं। बिना मैप पर समझे हुए कुछ काम नहीं होगा। इसको साफ करो जल्दी से, मैप पे चलते हैं। चलो इसको साफ कर देते हैं और चलते हैं। अब देखो, अब आगे चलते हैं मैप की ओर। मैप पे बिना मैप के कॉलम होगा ही नहीं। मैप आप देख रहे हैं? अब देखो, बात है मेरे बाबू, मैप दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? बताना थोड़ा हमको। दिख रहा है? आवाज आ रहा है? सब सही है? सब कंडीशन सही है? चलो थोड़ा सा दिख रहा है, बता देंगे इसमें। बात है मेरे बाबू 1292, बात है 1292 का। 1292 में महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है देवगिरी। ये मेरे बाबू पड़ता है जिसका नाम है साउथ इंडिया। ये मेरे बाबू क्या है? साउथ इंडिया में, यानी कि एक जगह है जिसका नाम है देवगिरी। क्या नाम है? देवगिरी। अगर बात किया जाए इंडिया का, तो इंडिया के मेरे बाबू इस वाले बीचों बीच पर्वत में, यानी कि बीचों बीच में, यानी कि पूरे बीच में, यानी कि यहां से ले लो, यहां से जिसका नाम यहाँ पे है, जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। क्या है? विंध्याचल पर्वत क्या है? फैला हुआ है। लेकिन आज तक जितना राजा हुए दिल्ली सल्तनत में, वो नॉर्थ इंडिया में यहीं तक बैठे रहे, नॉर्थ इंडिया में ही शासन किए। लेकिन एकमात्र ऐसा राजा आया जिसका नाम था खिलजी बंधु जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मेरे बाबू साउथ इंडिया में महाराष्ट्र पे एक जगह है जिसका नाम है मेरे बाबू देवगिरी। इस पे आक्रमण मारा। देवगिरी पर क्या किया? आक्रमण मारा। और आक्रमण मारा देवगिरी पे, तो उस समय मेरे बाबू आक्रमण 1292 ईस्वी में मारा। तो उस समय के बाद बता दे कि कब आक्रमण मारा इसमें, तो उस समय मेरे बाबू किसके नेतृत्व में मारा? जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये किसके शासनकाल में मारा? ये इस अपने तो नहीं गया,
भेजा अलाउद्दीन खिलजी को AK-47। उस समय वो काड़ा मानिकपुर का अगर बात किया जाए तो ये अपने नहीं गया, ये भेजा किसको मेरे बाबू, देवगिरी में करवा मारे को अलाउद्दीन 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 खिलजी को भेजा, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा देवगिरी में। कहा भेजा? देवगिरी में। देवगिरी में 1292 में भेजा और बहुत अपार संपत्ति लूट कर लेकर आया जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ये मेरे बाबू को अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण मारा तो पूरी तरीके से पूरा लूट कराया और पूरे तरीके से लूट लाट कर लेकर आ गया जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। कौन मरवाया था? जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिरोज शाह खिलजी, फिरोज शाह खिलजी। ये मेरे बाबू इसी के शासन काल में यही ने बोला था अलाउद्दीन खिलजी को कि जाकर देवगिरी में शासक मारो। तो साउथ इंडिया में यानी कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे राजा हुए जिसका मेरे बाबू नाम था अलाउद्दीन खिलजी, फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अलाउद्दीन ने ही मारा देवगिरी में पूरा सोना होना, पूरा धन और पूरा पैसा वैसा लूट कर लेकर आ गया। आपको पैसा वैसा लूट कर लेकर आ गया तो मेरे बाबू अलाउद्दीन खिलजी क्या था? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? तो उस समय जब जलालुद्दीन खिलजी मेरे बाबू कब इंडिया पे शासन कर रहे थे तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी काड़ा मानिकपुर के एक सूबेदार थे। कहां के सूबेदार थे? काड़ा मानिकपुर, काड़ा मानिकपुर के क्या थे? मानिकपुर के क्या थे? सूबेदार थे। कौन सूबेदार थे? जिसका नाम मेरे बाबू क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखना ये भी पेपर में तुमसे पूछ चुका है कि मेरे बाबू कब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी से आक्रमण मरवाया तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी कहां के सूबेदार थे? तो उस समय मेरे बाबू ये सूबेदार थे काड़ा मानिकपुर का। कहां के सूबेदार थे? काड़ा मानिकपुर का। और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ही देवगिरी को, साउथ इंडिया को पहली बार दिल्ली सल्तनत में जीतने वाला राजा बना जिसका नाम था मेरे बाबू जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, खिलजी वंश का। कब लूटा अलाउद्दीन खिलजी देख लिया कि यहाँ पे अपार धन संपत्ति है और बहुत बड़ा बड़ा संपत्ति है, पैसा है। तो एक बार क्या किया देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कहने पे अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे बाबू बढ़िया से लूट लिया और लूटने के बाद क्या किया कि मेरे बाबू इनको पता चल गया कि इस वाला एरिया में महाराष्ट्र के देवगिरी में बहुत पैसा है। कौन बोल दिया? उसको पता था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने बिन बताए हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को एक बार फिर आक्रमण मार दिया देवगिरी पे। पूरा पैसा वैसा लूट कर लेकर आया। इस बात पता चल गया जलालुद्दीन फिरोज शाह को कि मेरे बताए हुए ये आक्रमण मार दिया। तब उस समय दुख भरा पत्र, कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दुख भरा पत्र ये मेरे बाबू लिखा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, और बुलाया मिलने को। अब बुलाया कब मिलने को? तो मेरे बाबू को बुलाया मिलने को। तो उसी पे धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को चाकू मार दिया और वहीं पे मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मृत्यु कर दिया। और मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पे बैठ गया। बताओ किसी को डाउट है? नहीं है समझ में? पहले इसको साफ कर देते हैं उसके बाद तुमको समझाते हैं। सुन लो इधर बात। अब कहानी देखो, अगर बात किया जाए कि पहला साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत के अभियान सबसे पहले किस दिल्ली सल्तनत के राजा किए? तो जिसका नाम मेरे बाबू था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उस समय किसके नेतृत्व में किए? तो नेतृत्व का था अलाउद्दीन खिलजी। कब अलाउद्दीन खिलजी किया? तो उस समय का काड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार था। कब ये आक्रमण मारा? 1290 में देवगिरी को, तो ये लूट लिया। कब 1292 में कब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को पूरी तरीके से क्या कर लिया? लूट लिया। लूटने के बाद देख लिया कि यहाँ पे बहुत सारा धन संपत्ति है, लूटने से काम हो जाएगा, बहुत सारा यहाँ पे धन संपत्ति है। तो ये तो एक बार लूट कर दे दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। एक बार अटैक मार दिया बिना कहले पूछले उनसे, बिना पूछे हुए। किससे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। एक बात पता चला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कि मेरे से बिना परमिशन का एक बार फिर मार दिया, क्योंकि पैसा वहां पे बहुत ज्यादा हो गया था। तो एक बार मार दिया, तब इससे गुस्सा हो गया जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और एक दुख भरा पत्र लिखा। किसको? मेरे बाबू अलाउद्दीन खिलजी को, कि आइए हम आपसे मिलना चाहते हैं। कब मिलने आया तो धोखे से 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। अब मारने के बाद किसको मार दिया? 1296 में फिरोज शाह खिलजी को
फिरोज शाह खिलजी को एका कर दिया, चाकू से मारकर हत्या कर दिया 1296 में, और गद्दी पर बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी। तब अगला वंश पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी। तो अभी तक नहीं समझ में आया तो बताओ मेरे को, आया समझ में? मजा आया? मजा आया जी सर? बताइए मजा आया कि नहीं मजा आया? मजा आया? तो मजा आया तब इन जल्दी से साइड। अच्छा एक क्वेश्चन और ही पूछेगा कि कब देवगिरी पे कब अटैक मारा था अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय साउथ इंडिया में किस वंश का शासक था बताओ? यहां पे लिख देते हैं, तो 1292 में जादव वंश का शासक था, जो जिसमें से जिसका नाम था रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। देखो अगर बात किया जाए कि अगर मान के चलो मेरे बाबू, कब 1292 में अलाउद्दीन खिलजी यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने के नेतृत्व किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। AK-47 लिख देते हैं, AK-47 अलाउद्दीन खिलजी कब अटैक मारा देवगिरी में। कहां पे मारा? देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र में। कब अटैक मारा? महाराष्ट्र में। तो उस समय महाराष्ट्र के शासक कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाराष्ट्र में कौन शासक थे। तो महाराष्ट्र में उस समय शासक थे जादव वंश के शासक था। किस वंश का शासक था? जादव वंश। किस वंश? जादव वंश। जादव वंश के शासक हुआ करते थे जिसका नाम था रामचंद्र देव। लिख लेना, रामचंद्र देव थे, ध्यान रखना। उस समय वहां पे वंश के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। अब फाइनली 1296 ईस्वी में मेरे बाबू जलालुद्दीन खिलजी को कौन मार दिया? जिसका नाम क्या था? AK-47 क्या कर दिया? मार दिया। किसको मार दिया? इनको मार दिया। कब? 1296 में। 1296 को मारने के बाद अगले गद्दी पर बैठेगा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, AK-47। अब चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताओ जिसको नहीं समझ में आया। मजा आया कि नहीं आया? मेरे बाबू बहुत डीप से लेकर चल रहे हैं, बहुत डीप से लेकर चल रहे हैं। चलो आगे चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब हेडिंग डालो अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में पूरा शासन प्रशासन देखते हैं। इसका जन्म क्या हुआ था, बचपन का नाम क्या था, इनका माता पिता का नाम क्या था, इसके लालन पोषण कौन किए थे, बड़ी क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर आगे बात किया जाए जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, अगर बात किया जाए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसे शॉर्ट फॉर्म में AK-47 बोलते हैं। ये पढ़ने ओढ़ने में एकदम निरक्षर था। ये मेरे बाबू जानते हो क्या था? ये एकदम पढ़ने लिखने में तेज नहीं था, लेकिन इसका दिमाग ना बहुत तेज चलता था। इसका दिमाग इतना तेज कि मान के चलो बहुत दूरदर्शी था। कितना तो मंगोल आक्रमण टाल दिया, सही बहुत दूरदर्शी था ये, बहुत दूरदर्शी। अगर बात किया जाए इसका टाइम पीरियड, तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी बताए, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अगर बात किया जाए इसका जन्म, इसका अगर जन्म अगर पूछे तो इसका जन्म कब हुआ? 1266 से और 1267 में। क्योंकि मेरे बाबू कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि इसका जन्म 1266 में हुआ, कुछ इतिहासकार 1267 में हुआ था। इसके जन्म को लेकर ही बहुत ज्यादा क्या है, पंगा है। इसका जन्म का लेकर ही मेरे बाबू बहुत बड़ा पंगा है, क्योंकि कहीं बोलते हैं 66, कहीं बोलते हैं 67, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं कि इसका जन्म आज तक किसी को पता नहीं चला कि कब हुआ, 1266 में हुआ कि 1267 में हुआ। कुछ इतिहासकार को बोलते हैं 1266, कुछ इतिहासकार बोलते हैं जिसका नाम था 1267। तो इसके जन्म में बहुत ज्यादा क्या है, पंगा, इसीलिए हम लिख दिए। अगर बात किया जाए इनका पिता का नाम, अगर बात किया जाए तो इनका पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी। इनका पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी। इनके पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी। अगर बात किया जाए इनका ओरिजिनल नाम यानी कि वास्तविक नाम यानी कि मूल नाम, इसका मूल नाम क्या था?
इसका मूल नाम क्या था? जिसका नाम मेरे बाबू अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था औली या गुरसफ था। ध्यान रखना, ये नाम क्या था इनका? औली, औली या गुरसफ, गुरसफ। ये पेपर में पूछ चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम क्या था, यानी कि मूल नाम क्या था? औली या गुरसफ, औली या गुरसफ। अब समझना बात कहानी। ये मेरे बाबू ये ऐसे योद्धा थे, यानी कि समझो, फिर बोले कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये दिमाग बहुत तेज थे, इनका दूरदृष्टि बहुत तेज था। ये मेरे बाबू बहुत ज्यादा तेज थे। ये ध्यान से सुनना, ये पढ़ने लिखे में कोई तेज नहीं थे, इनका जो दूरदृष्टि चलता था ये बहुत तेज चलता था। इनके जन्म लेते ही कुछ साल यानी कि कुछ महीने यानी कुछ साल के बाद इनके पिता और माता दोनों का निधन हो गया। इनके पिता और माता, माता और पिता, ये दोनों का क्या हो गया मेरे बाबू? ये दोनों का निधन हो गया। किसका मेरे बाबू? जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी का। इनके पिता का नाम था शहाबुद्दीन और इनके माता दोनों का ये निधन हो गया। इनके बचपन में ही इनका क्या हो गया? निधन हो गया। कब निधन हो गया? तो इनके चाचा का नाम था, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका चाचा का नाम था, यानी कि इनका चाचा का नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इनको पालन किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी को पालन पोषण किसने किया था? इनके चाचा, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसको हत्या कर दिया 1296 में। तो मेरे बाबू इन अलाउद्दीन खिलजी का बचपन में ही माता पिता मर गए, लेकिन पाला किसने? ये पाला जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और पाला ही नहीं बल्कि अपने यहाँ रखा, और रखने के बाद अपने लड़की से इनको शादी कर दिया, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी का शादी जो हुआ था, ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की लड़की थी, लड़की से शादी हुआ था, जिसका नाम था AK-47 का। हम अब पूरा नाम नहीं लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, इसका नाम है शॉर्ट में लिखेंगे AK-47। तो ध्यान रखना कि इनका जो पालन पोषण है, इनका जो पूरी तरीके से पालन पोषण किसने किया था? तो पालन पोषण किए थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इनके चाचा। और उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने लड़की से अलाउद्दीन खिलजी को शादी कर, यानी कि भतीजा से शादी करवा दिया। तो मान के चलो, इसमें यह नहीं माना जाता है कि क्यों शादी किया। इसका मेरे बाबू इसमें बहुत योग देखा गया कि यानी मेरे बाबू ये तगड़ा था, ये शुरू से ही तगड़ा था। इसका मेरे बाबू सोच शक्ति बहुत तेज था, इसका सोच जो शक्ति था ये बहुत तेज था। इसीलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी लड़की से इनकी शादी करवा दिया। और उस समय कब शादी करवाया? तो मेरे बाबू बताए थे कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उस समय कहां का सूबेदार था? ये कहां का सूबेदार था? सूबेदार कहां का था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी नहीं बताएंगे कहां का सूबेदार बनाया? काड़ा मानिकपुर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठने से पहले कहां का सूबेदार बने? जिसका नाम था काड़ा मानिकपुर। ये कौन बनाए थे? ये बनाए थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। तो मेरे बाबू काड़ा मानिकपुर का ये क्या बने? सूबेदार बने। कौन बनाए? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्लियर? आगे चला जाए तो फिर बोल रहे हैं यार लाइक और तो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब समझना, अब इसके बाद आगे चलते हैं। मेरे बाबू अलाउद्दीन खिलजी मार दिए फिरोज शाह खिलजी को। अपना जो राज अभिषेक है ये 1296 ईस्वी में कहां करवाए? तो बलबन के लाल महल में ये अपना राज अभिषेक करवाए, दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी का अगर बात किया जाए तो ये अपना राज अभिषेक यानी कि मेरे बाबू क्या राज अभिषेक? कौन? मेरे बाबू AK-47, यानी कि ये कहां करवाए? तो अगर बात किया जाए राज अभिषेक जो अपना कहां करवाए थे, तो ये अपना राज अभिषेक करवाए थे जिसका नाम था मेरे बाबू लाल महल में। कहां करवाए थे? लाल महल। और लाल महल कौन बनवाया था? ये लाल महल बलबन का था। किसका था? बलबन का। इसी बलबन के लाल महल में AK-47 ने 1296 में अपना मेरे बाबू क्या करवाए? राज अभिषेक करवाए। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज अभिषेक किसके महल में करवाए? एक करवाए बलबन के महल में, ये मेरे बाबू करवाए 1296 ईस्वी में। ये मेरे बाबू कहां पे? दिल्ली में। कहां पे ये था? दिल्ली में।
कहां पे था? दिल्ली में। तो ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम क्या था? तो अली या गुरसफ। क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहां के सूबेदार थे? काला मणिकपुर। क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे बाबू कब गद्दी पर बैठे, अपना राज अभिषेक कहां करवाए? लाल महल में बलबन का। क्वेश्चन पूछेगा कब करवाए? 1296 ईस्वी में। अब समझना, AK-47 ने, AK-47 यानी कि इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ये पूरे भारत यानी कि पूरे विश्व जीतना चाहते थे। यानी कि सिकंदर, सिकंदर मेरे बाबू आपको पता है 326 ईस्वी पूर्व में पूरे भारत को विश्व विजेता बनाना चाहता था। सिकंदर जो है, एलेक्जेंडर, ये 326 ईस्वी पूर्व का बात है। ये मेरे बाबू क्या करता था, ये क्या सोचा था कि हमको पूरे विश्व विजेता बनना है। तो उसी तरीके से जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी चाह रहे थे कि हम पूरा सिकंदर की तरह जीत जाए, पूरे विश्व विजेता बन जाए, और एक नया धर्म चालू कराना चाहते थे जिनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पूरे मेरे बाबू भारत को जीतना चाहते थे, और पूरे विश्व को सिकंदर की तरह, सिकंदर की तरह ये जीतने चाहते थे, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। और एक नया धर्म चलाना चाहते थे जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। तब एक दिल्ली के कोतवाल, एक दिल्ली के कोतवाल हुए जिसका नाम था अलाउ मुल्क। एक दिल्ली के कोतवाल हुए, एक दिल्ली के कोतवाल थे, दिल्ली के कोतवाल हुए, कोतवाल हुए जिनका नाम था अलाउ मुल्क। क्या नाम था? अलाउ मुल्क। अलाउ मुल्क के कहने पे ये मेरे बाबू इनको समझा दिया गया। देखो, जैसे अभी तुम एसएससी पढ़ रहे हो, सपना देखने लगोगे यूपीएससी हमको निकालना है, अभी तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, तुम बड़े बड़े सपना लगते हो देखने। आजकल हम लड़के के देखते हैं कि जिसे मान के चलो कि थोड़ा सा जान लिया बस उड़ने लगा। मेरे बाबू एक बात ध्यान रखना, अपने जिंदगी और अपने लाइफ में तुमको हकीकत माना रहे, और ये सच है, आज का ये सच है, और सच कभी छुपता नहीं है। तुमको यहाँ रियलिटी बात बता रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर लड़का अपने आप को तेज अगर लगता है कुछ नया सीखने ना, तो लगता है ना उड़ने लगता है, लगता है उड़ने, ओ हमको बहुत कुछ आ जाएगा। तेरे मेरे भाई पूरे जिंदगी भर मेरे बाबू सीखने का उम्र है, ज्यादा मत सीखो, अगर ज्यादा उड़ोगे तो गिर जाओगे। आजकल का लड़का यही है, थोड़ा सा कुछ नया सीखा और थोड़ा सा कुछ दूसरे से जानकारी हुआ, लगेगा उड़ने कि हमको सब कुछ आने लगा। मेरे बाबू सब कुछ नहीं आता है, मेरे बाबू सब कुछ, मेरे भाई मेरे दोस्त सब कुछ नहीं आता है। जिंदगी भर पूरा सीखते रहना चाहिए। विद्या एक ऐसा चीज है कि ये बहुत समुंदर है, जहां जहां सीखोगे। जैसे मेरे से गलती होता है तो हम भी सीखते हैं, हम मेरे को सब आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ मेरे को सब आता है, नहीं, मेरे से भी गलती होता है, हम भी सीखते हैं। तो थोड़ा से भी अगर मेरे बाबू तुमको कुछ आएगा तो ये मत समझना ना कि सिकंदर बन जाना, मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है। कभी एग्जाम में जाओगे ना तो एक से एक धुरंधर से भेंट होगा, है समझ में। हमको पता है, कल भी बात बोले थे कि मेरे बाबू प्री और मेंस निकाल दोगे, लेकिन रहा बात मेंस का तो 0.5 से 1 से 1.5 लाख लड़के को पतझड़ की तरह तूफान आता है ना, खींच लेता है। इसी तरह अपने से बारीक बारीक गतियां मत करो और जिंदगी भर सीखते रहो। ये मत सोचो कि थोड़ा से भी चीज आएगा मेरे भाई तो उड़ने लगो। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो ध्यान रखना ये बात मेरे बाबू की, थोड़ा से भी अगर तुमको नॉलेज हो तो उड़ना मत लगना, दिखाओ मत कि हमको ज्यादा नॉलेज हो गया। जिंदगी भर उम्र है सीखने के लिए। विद्या एक ऐसा चीज है कि जिंदगी भर सीखते रहोगे तो मजा आएगा। क्लियर? तो आ जाओ। तो मेरे बाबू क्या हुआ कि दिल्ली के कोतवाल थे, वो सही तुम्हारे ही जैसा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, एक नया धर्म, एक क्या हुआ करते थे, एक नया धर्म बनाना चाहते थे, एक नया धर्म चलाना, एक नया धर्म जनाना, धर्म क्या करते थे, नया धर्म चलाना चाहते थे, और पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। तब एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था दिल्ली के कोतवाल, जिसका नाम था अलाउ मुल्क। इनके कहने पे ये मान गया और नहीं चला है, क्योंकि ये माना, जैसे तुमको है अभी बता रहे हैं कि बोला कि आपको अच्छी बात है, आप सपना देख रहे हैं, आप बहुत बढ़िया बात है कि आप पूरे विश्व को जीतना चाहते हैं, आप बहुत बढ़िया है कि आप एक नया धर्म चलाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बाबू उस समय कुछ ना कुछ परिस्थिति होगा, और इनके कहने पे अलाउद्दीन खिलजी ने मान गया और ये मामला को अस्वीकार कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नया धर्म चलाना कौन सिखाते? जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। किसने के कहने पर ये त्याग दिए? दिल्ली के कोतवाल अलाउ मुल्क के कहने पर। ये मेरे बाबू पूरे विश्व को जीतना चाहते थे, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी AK-47। और इसी के बाद सर यानी कि अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहे, अपने आप को क्या किए? सिकंदर द्वितीय। क्या किए? सिकंदर द्वितीय, यानी कि सिकंदर ए सानी के उपाधि। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया, ये साफ कर देते हैं।
सिकंदर ए सानी के उपाधि जो किया उसका नाम था AK-47, जिसे हम मेरे बाबू द्वितीय सिकंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय सिकंदर। ये भी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेरे बाबू सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण करने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम मेरे बाबू क्या बोलते थे? द्वितीय सिकंदर। क्या बोलते थे? द्वितीय सिकंदर। ध्यान रख लेना। आगे चला जाए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठते हुए, जैसा ही अलाउद्दीन खिलजी ने कब गद्दी पर 1296 में बैठा तो 4 उपदेश दिया, यानी कि 4 मेरे बाबू क्या किया? 4 उपदेश दिया। उपदेश का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज जारी किया, और जारी करने का मतलब क्या हुआ? जैसा ही गद्दी पर बैठा था 4 चीजें जारी किया, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, कि हमको दक्षिण, क्योंकि इसको पता था कि दक्षिण भारत में एक बार देख कर आया था कि दक्षिण भारत में बहुत पैसा है, हमको लूटना है, क्योंकि देवगिरी में आक्रमण मार दिया तो पूछा था कि हमको दक्षिण भारत में आक्रमण मारना है, उत्तर भारत के अभियान करना है। आएगा समझ में? पूरे भारत को ये जीत लेना है, ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। तब अलाउद्दीन को बोले कि पूरे विश्व को नहीं, पहले भारत को जीतो, उसके बाद तब ये पूरे तरीके से भारत को धीरे धीरे जीतना चालू कर दिया, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। इसका पहला अभियान है ये मेरे बाबू मारा था गुजरात में। ये अपना जो पहला अभियान है ये कहा मारा? उत्तर भारत में, गुजरात में 1298-99 में। इसको हम साफ कर देते हैं। अब समझो, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना पहला अभियान किया था, यानी कि पहला अटैक किया ये मेरे बाबू उत्तर में किया, जिसका नाम 1298 से गुजरात में, और नुसरत खां और उल्लू खां में किया। देखो, अगर बात किया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? उत्तर भारत अभियान, और उत्तर भारत अभियान किया 1298 और 1299 में। और 1298 और 1299 में पहला किया ये मेरे बाबू किया गुजरात पे। कहां मारा आक्रमण? गुजरात में आक्रमण मारा। और गुजरात में कब आक्रमण मारा तो एक कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे इसका गुजरात में? तो नेतृत्व कर रहे थे जिनका नाम था नुसरत खां और उलूग खां। नुसरत खां और उलूग खां। ध्यान रखना, अगर मेरे बाबू पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत अभियान यानी कि गुजरात पर जो आक्रमण मारा, एक कौन मारा? 1298 1299 में। जो नेतृत्व किए थे कौन किए थे मेरे बाबू? नुसरत खां और उल्लू खां। अब उस समय गुजरात का शासक थे रायकौड़। उस समय गुजरात के शासक हुआ करता था, उसका नाम था रायकौड़। क्या नाम था? रायकौड़। ये जैसा ही रायकौड़ के पास गए, जैसा ही अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में नुसरत खां और जिसका नाम मेरे बाबू का था उल्लू खां, और जैसा ही अटैक मारे गुजरात पे, तो गुजरात के उस समय शासक था जिसका नाम था रायकौड़। ये गद्दी छोड़कर भाग गया, और गद्दी छोड़कर भागकर ये चल गया साउथ इंडिया में। कहां चला गया? साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में जाकर मेरे बाबू ये रामचंद्र देव ने इनको शरण दे दिया। रामचंद्र देव ने इनको क्या कर दिया? शरण दे दिया। ये भाग गया महाराष्ट्र के देवगिरी में, और भागने के बाद वहां पे जो शासक थे जिनका नाम था रामचंद्र देव, इन्होंने इसको शरण दे दिया रायकौड़ को। और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के नुसरत खां और उल्लू खां गुजरात को बहुत लूटे, बढ़िया से लूटे, बहुत बढ़िया से। इतना लूटे कि कहो मत। ये मेरे बाबू कहाँ के थे? देवगिरी के। ये देवगिरी के शासक थे। देवगिरी नहीं पढ़ाए हैं? देवगिरी के शासक इन पीछे में पढ़ाए हैं। देवगिरी के शासक ने इनको क्या कर दिया? शरण दे दिया। कब शरण दे दिया तो पूरे गुजरात को, पूरे मान के चलो इसे देखोगे तो ये इंडिया है, तो पूरे गुजरात को, इस वाला एरिया को, पूरे गुजरात को ये मेरे बाबू लूट लिए। पूरे गुजरात को लूट लिए, जिसका नाम क्या था मेरे बाबू? नुसरत खां और उल्लू खां। ये पूरे तरीके से लूट लिया। उसके बाद कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को भी बहुत लूटे। सोमनाथ मंदिर को भी में से बहुत चीज क्या करिए? लूट लिए, जिसका मेरे बाबू नाम था नुसरत खां और उल्लू खां। अब देखो, जब ये लूट लिए सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से, तब गलती से नुसरत खां यहां पे चल गया। नुसरत खां गलती पे यहां पे चल गया गुजरात में, जहां पे खंभात की खाड़ी। क्या है? खंभात की खाड़ी। कब आप भारत के मैप देखोगे तो मेरे बाबू यहीं पे एक जगह है जहां पे हम मार्कर चला रहे हैं, यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है खंभात की खाड़ी। ये गुजरात में है। यहाँ पे सबसे पहले तेल निकाला जाता था, आपको पता है तेल निकाला जाता था। और यहीं पे 2 तेल का शोधक है जिसका नाम है अलिया बेट और खलिया बेट।
यहीं पे चल गया खंभात, खंभात की खाड़ी, क्या नाम था, खंभात की खाड़ी में चल गया। ये कौन चल गया, नुसरत खां। और नुसरत खां यहाँ पे जैसा ही गया खंभात की खाड़ी में, तो यहाँ पे एक चीज से मुलाकात हुआ, हिंदू हिजड़ा। एक यहाँ पे एक हिंदू हिजड़ा था और एक यहाँ पे हिंदू हिजड़ा था जिसका मेरे बाबू नाम था मालिक कफूर। क्या नाम था, मालिक काफूर, मालिक काफूर। ये यहाँ पे इसका मुलाकात हुआ किससे, खंभात की खाड़ी में कब गया, नुसरत खां। तो मेरे बाबू वहां पे एक हिंदू हिजड़ा था, जिस हिंदू हिजड़ा का नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर। मलिक काफूर से इसका मुलाकात हुआ, जिसका नाम क्या था मेरे बाबू, खंभात की खाड़ी में नुसरत खां। और इसके नुसरत खां ने मलिक काफूर के अंदर बहुत चीज देखा, ये जोधा था, ये बहुत चीज देखा, यानी कि मेरे बाबू इतना चीज देखा, इतना चीज कि हम नहीं बता सकते कि कितना चीज देखा। और इतना चीज देखने के बाद मलिक काफूर को 1000 दिनारी में, 1000 दिनारी में, 1000 दिनारी में इनके राजा से जो मेरे बाबू नुसरत खां खरीद लिया। ये नुसरत खां क्या कर लिया, खरीद लिया। नुसरत खां क्या कर लिया, खरीद लिया। किसको खरीद लिया मेरे बाबू, मलिक काफूर को खरीद लिया। इसीलिए मलिक काफूर का दूसरा नाम है 1000 दिनारी, इसीलिए इसको बोला जाता है, कौन था, 1000 दिनारी। और खरीद लिया कौन, जिसका मेरे बाबू नाम था क्या, नुसरत खां। इसमें बहुत बढ़िया इसको देखा, जोधा था, और जोधा के बाद देखा, और 1000 रुपया में मलिक काफूर को उनके राजा से कौन खरीद लिया, नुसरत खां। क्या खरीद लिया, नुसरत खां। और खरीद कर ये पूरे गुजरात में, यानी कि पूरी तरीके से गुजरात में लेकर आया। कहां लेकर आया, गुजरात में। इसको ये बात अपने ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू हिजड़ा का नाम क्या था, तो जिसका नाम था मलिक काफूर। ये अपने ध्यान रख लेना, पेपर में तुमसे पूछता है। तो अगर बात किया जाए यहाँ से, तो देख लेना कि उत्तर भारत का अभियान, अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा कि उत्तर भारत का जो अभियान है 1298 से लेकर 1299, 1298 से लेकर 1299। अगर बात किया जाए गुजरात, ये पहला जो आक्रमण मारा था गुजरात में मारा था। नेतृत्व किसने किया था, ये पूछता है, नुसरत खां और उल्लू खां। अगर बात किया जाए कि सोमनाथ मंदिर को ये बहुत लूटा। जब देखो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जब गुजरात पे पहला आक्रमण मारा अलाउद्दीन खिलजी, तो किसके नेतृत्व में मारा, नुसरत खां और जिसका नाम क्या था मेरे बाबू, उल्लू खां। तो उस समय गुजरात के जो शासक थे कौन थे, तो उस समय गुजरात के शासक थे जिसका नाम था रायकौड़। क्या नाम था, रायकौड़। जो रायकौड़ थे ये पूरी तरीके से वहां से भाग गए, और भागे तो देवगिरी में चल गया। कब देवगिरी में गए, तो देवगिरी के जो शासक थे जिसका नाम था रामचंद्र देव, इन्होंने अपना इनको शरण दे दिया और पूरी तरीके से गुजरात को लूट लिया, जिसका नाम क्या था, नुसरत खां और उल्लू खां। लूटने के बाद ये मेरे बाबू चल गया गलती से खंभात के खाड़ी में। खंभात के खाड़ी में जैसा ही गया तो वहां पे एक हिंदू हिजड़ा से मुलाकात हुआ, जिसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर को नुसरत खां ने 1000 रुपए में अपने राजा से खरीद लिया, जिसे हम 1000 दिनारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1000 दिनारी। किसी को डाउट है, पढ़ लो, अभी भी बोलते हैं मेरे बाबू पढ़ लो, बिना पढ़ाए हुए सिलेक्शन नहीं होगा। एक सुने हो ना, एक रांझना मूवी का डायलॉग है, हमको याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते। एक रांझना मूवी देखोगे ना, तो उसमें एक डायलॉग बोला गया है रांझना मूवी का, कि गली के प्यार हमेशा कहीं, एक रंजना मूवी का डायलॉग देखो याद आ रहा है कि एक कैसे बोला था कि एक गली के हर, क्या नाम था उसका, देखो याद आ रहा है, बता रहे हैं कि हमेशा तुम्हारा प्यार, और देखो याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता देंगे। ऐसा होने तो ध्यान रखना कि पढ़ लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, तो ध्यान रख लेना। चलो बताइए देते हैं, एक लड़का लिखा था, बता देते हैं। रंजना मूवी का डायलॉग था कि मोहल्ले के लड़के का प्यार, मोहल्ले का लड़के का प्यार हमेशा बाहर के डॉक्टर और इंजीनियर उठा कर ले जाते हैं। ध्यान से सुना, ये रंजना मूवी का डायलॉग है, ये रंजना मूवी का डायलॉग है। देखोगे फिल्म ना तो समझ में आ जाएगा कि मेरे बाबू रंजना मूवी का डायलॉग है कि बाहर का, यानी कि मेरे बाबू रंजना मूवी का डायलॉग था कि मोहल्ले के लड़के का प्यार हमेशा बाहर के डॉक्टर और इंजीनियर उठा कर ले जाते हैं। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। क्योंकि देखो जब तक आप योग नहीं हो, ध्यान रखना, जब तक आप योग नहीं हो तो आपके साथ जो कोई भी लड़की मेरे बाबू टाइम पास कर सकती है, लेकिन जिंदगी बिताने के चांस नहीं रखेगी। तो ध्यान रख लेना, अपने दिमाग में सोच लेना। क्लियर हो गया? तो अपने आप को इस तरह बनाओ, इस तरह से बनाओ कि मेरे बाबू खुद को सोचने वाले को मजबूर हो जाए कि मेरे बाबू हम बने क्या चीज है। देखो छोड़ने वाले को पछतावा होना चाहिए कि छोड़े क्या हो। अपने आप को इतना बढ़िया से बनाओ, अपने आप को इतना से बनाओ कि जो छोड़कर चला गया वो बाद फिर आने के लिए मेरे बाबू पछताए कि हम क्यों छोड़ दिए। तो तुम्हारा एक ही साइड होना चाहिए कि नो अब नहीं आने वाले हैं।
क्लियर हो गया? डायरेक्ट ब्लॉक मारो तो अपने आप को इस बेहतर, इस बढ़िया से बनाओ कि जाने वाले को, छोड़कर जाने वाले को पछतावा हो और कुछ नहीं हो। क्लियर हो? तो अपने आप को बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो और कुछ नहीं, जो गया वो अपना नहीं था, जो अभी है वो अपना है। क्लियर हो गया? जो चला गया वो कौन था? सपना था। जो अभी है अपना है। तो अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना मेरे भाई, और अपने आप को बहुत बढ़िया से बनाओ और बहुत जबरदस्त तरीके से बनाओ। जो चल गया वो बोलती है सपना है, जो है अभी अपना है। और अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो छोड़ कर गया था वो फिर बाद में आने के लिए पछतावा करे। क्लियर? तो ध्यान रखना, अपने आप को पूरी तरीके से बनाओ और पढ़ाई लिखाई में पूरा मेहनत करो। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।